आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से 30 प्रश्न पर्यायवाची के लेके आया हूँ। देखते हैं पहला प्रश्न, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन आपका राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भूसुर। ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। भूसुर की बात करें तो भूसुर को हम कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएंगे आपके? विप्र, ध्वज, मही, सुर, ब्रह्मज्ञानी, प्रज्ञा, है ना, धीर, विलक्षण। ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। राक्षस के 3 आपके सामने पर्यायवाची शब्द हैं, राक्षस, दानव, निशाचर। अन्य असुर, सुरार, तमीचर, यातुधान, है ना, ये इसके अन्य पर्यायवाची है। आगे देखते हैं। आपको बताना है रूख का पर्यायवाची है। विकल्प ए यहाँ पे विटप होगा, क्या हो जाएगा? विटप। विटप। बी प्रसून, सी तड़का, डी हैरम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पहला ही, इसका विटप पर्यायवाची होगा। अगर हम रुख या रुख हम किसको कहते हैं? वृक्ष को कहते हैं। तो वृक्ष के अन्य पर्यायवाची अगर देखें तो क्या हो जाएंगे आपका? तरु, द्रुम, द्रुमन, पुष्पपद, पादप, परड़ी। ठीक है। अगर बात करें प्रसून, तो ये प्रसून जो शब्द है ये फूल का पर्यायवाची है। किसका है? फूल का। तो पुष्प, है ना, पुष्प, सुमन, कुसुम, मंजरी, पुहुत, गुल, लतांत। ठीक है। अगर हम बात करें तड़का, तड़का हम बोलते हैं ना सुबह के समय को तड़के वाले शब्द बोलते हैं। तो भोर, है ना, इसको क्या बोलते हैं? भोर या सवेरा, है ना, ऊषा, उषा, प्रभात या अरुणादय, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर हम बात करें हैरम, तो हैरम के पर्यायवाची, हैरम हम बोलते हैं गणेश को। इसके एक दंत, विनायक, वक्रतुंड, उमासुत, सिद्धि विनायक, इसके पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है ए विष्णु, बी ब्रह्मा, सी महेश, डी गणेश। आपको इसके बताना है। तो ये किसका पर्यायवाची है, आपको ये बात बतानी है ना। हिरण्यगर्भ, तो आपका ये पर्यायवाची है आपका ब्रह्मा का। किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। अगर ब्रह्मा के अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो क्या क्या होंगे वो देख लिए। अज, पंचानन, धाता, पितामह, विधाता, है ना, विद, हंस, वाहन, ये इसके अन्य के पर्यायवाची हैं। अगर हम देखें यहीं पर विष्णु के पर्यायवाची, तो आप विष्णु के पर्यायवाची देखें क्या क्या होंगे। विष्णु के पर्यायवाची आपके मिल जाएंगे जगन्नाथ, चक्रपाणी, जनार्दन, मुकुंद, यज्ञ पुरुष, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी वल्लभ, श्रीपद, श्रीवल्लभ, ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे विष्णु के। अगर हम बात करें किसके? महेश के, तो महेश के पर्यायवाची, महेश हम किसको कहते हैं? शिव को कहते हैं। तो शिव के पर्यायवाची क्या होंगे देख लेते हैं। आशुतोष, है ना, गंगाधर, चंद्रभाल, नटराज, पशुपति, मृत्युंजय, रुद्र, वृषभान, है ना, शंभु, उमापत, उमाकांत, गौरीपत, ये इसके पर्यायवाची। अर्थ गणेश के अभी बताए थे, तो आप एक बार फिर जान लीजिए, एक बार रिपीट हो जाएगा। गणेश के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे आपके? हैरम, एक दंत, विनायक, वक्रतुंड, उमासुत, सिद्धि विनायक। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है विलोमवाची, प्रतिलोमवाची या समानभास या समानार्थी। तो पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थी। आगे देखते हैं। शब्द है प्राची का पर्यायवाची शब्द है प्राची। ए प्राचीन, बी प्रकृत, सी पूर्व, डी प्रज्ञा। तो आपको सही विकल्प इसका बताना है। तो इसका सही होगा सी ऑप्शन, पूर्व। प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है पूर्व। ठीक है। आगे देखते हैं। शब्द है तरंग, शब्द का पर्यायवाची है ए विकल्प पुष्कर, बी कूल, सी जलद, डी ऊर्मी। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऊर्मी। क्या हो जाएगा? तरंग का हो जाता है ऊर्मी। अगर तरंग के अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो क्या हो जाएगा? मौज, लहरी, वीच, हिलोर, ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे किसके? तरंग के। अगर हम बात करें पुष्कर, तो पुष्कर पर्यायवाची होता है कमल का, है ना। तो कमल का भी होता है और आपका तालाब का भी पुष्कर पर्यायवाची होता है। लेकिन हम कमल के देख लेते हैं यहाँ पे। अरविंद, उत्पल, ताम्ररस, नलिन, सात पत्र, सरसिज, सरोरि, नीरज, अंबुज, वारिज, तोयज, पंकज। अगर बात करें जलद, तो जलद के पर्यायवाची देख लेते हैं। जलद मतलब होता है समुद्र। तो ये जलद किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। तो समुद्र के देख लेते हैं। अम्बुद, पयोध, नीरद, वारिद, क्षीरनिध, जलनिध, रत्नाकर, वरुणालय, मकरालय, नदीस, ये इसके अन्य पर्यायवाची होंगे किसके? जलद के। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है क्या है? ए विकल्प संताप, बी अम्स, सी बेमनस, डी वीत।
बताइए जल्दी से, 7 का सही विकल्प कौन सा होगा? बी। क्रोध का होता है अमरस, अमरस, ठीक है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी हम देख लेते हैं क्या होंगे। क्रोध के अन्य पर्यायवाची आपके हो जाएंगे अप्रसन्नता, आक्रोश, कोप, क्षोभ, प्रकोप, रिस, रोष, ये इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है। ए विकल्प चांदनी, बी पक्षी, सी मनमत, डी करवाल। आपको इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करवाल। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? करवाल, ठीक है। देखते हैं अब अगर चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची देखें तो चंद्रवास कैसे कहते हैं? तलवार को कहते हैं। तो इसका एक तो ये करवाल हो गया तलवार का, दूसरा हो गया चंद्रहास, तीसरा होगा खड़ग, फिर होगा अस, फिर कृपाण, फिर तेग, फिर शमशीर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इसमें शब्द है एक पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची देख लीजिए, खग, ध्वज, है ना, शकुन, शंकुत, पतंग, पखेरु, विहिग, विहंगम, ये इसके। अब शब्द है चांदनी। चांदनी के देखें, चंद्रिका, ज्योत्सना, शशि प्रभा, कुमुदनी, चंद्रतप, कोमदी, ये इसके पर्यायवाची होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। आशय शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। ए आहार, बी आंचल, सी तात्पर्य, डी अपरिहार्य। बताइए जल्दी से, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका कौन सा? सी तात्पर्य। आशय का मतलब होता है आपका क्या तात्पर्य है, आपका इसका विकल्प जो सही होगा। अगर हम अन्य करें, आप अपरिहार्य का पर्यायवाची क्या होंगे? आवश्यक, है ना, जरूरी, लाजमी, अपेक्षित, है ना, ये इसके पर्यायवाची हैं किसके? अपरिहार्य के। और अपेक्षित हो गया, अनिवार्य हो गया, परम आवश्यक हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। फल का पर्यायवाची शब्द है फरेब, फड़ी, परिणाम, डी फिराक। आपको सही आंसर इसका बताना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फल का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा परिणाम। क्या होगा? परिणाम, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। जीव का आपको बताना है कि जीव का पर्याय है। ए वचन, बी रसना, सी ध्वनि, डी जीव। बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर हो जाएगा बी रसना। क्या सही हो जाएगा इसका आंसर? बी रसना। अगर जीव के अन्य पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रसज्ञा, चंचल, चंचला, ये इसके अन्य पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं नैसर्गिक का पर्यायवाची है। ए सत्कृत, बी चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। बताइए जल्दी से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक या स्वाभाविक, वास्तविक, यथार्थ। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13। क्या है इसमें पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है? कट, हस्त, पाण, कर। तो कौन सा नहीं है जल्दी से बताइए? तो 13 का कट। कट ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी हस्त, पाण, कर ये किसके पर्यायवाची है? हाथ के। और इसका अन्य पर्यायवाची बाहु भी और होता है। प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये पूछा है कौन सा है। तो ए अंबक, बी षष्ठपद, सी बाहु, डी करवाल। तो आपको पता होगा षष्ठपद किसको बोलते हैं हम? ये आपका होता है भमरा को बोलते हैं। और बाहु ये हमने अभी बताया था हाथ का पर्यायवाची। करवाल किसको बोलते हैं? तलवार को बोलते हैं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हाथ का क्या हो जाएगा? बाहु। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा। ए प्रभाकर, बी विभाकर, सी दिनकर, डी दिनेश। तो आपको 15वें का सही आंसर बताना है, कौन सा नहीं है इसका आपको पता करना है। तो 15वें का क्या हो जाएगा आपका? बी। बी नंबर इसका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, विभाकर। जबकि विभाकर जो पर्यायवाची होता है ये चंद्रमा का होता है। अगर चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची देखें तो क्या हो जाएंगे? मयंक, मृगांक, राकेश, सुधाकर, इंदु, विदु, शशि, सुधांशु, हिमांशु, है ना, और रजनीश। ये किसके पर्यायवाची हैं आपके? ये चंद्रमा के या विभाकर के पर्यायवाची। बाकी सूर्य के हैं, जैसे प्रभाकर भी सूर्य का ही है, दिनकर भी है, दिनेश भी है, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। जैसे अंशुमन है, अंशुमान, पतंग, है ना, और मार्तंड, अर्क, मिहिर, मित्र, कालिंद, आलोकनाथ, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। बात करें सूर्य के पर्यायवाची शब्द है, इसमें से आपको ये बताना है कि अभी मैंने आपको बता ही दिया कि कौन सा है सूर्य का पर्यायवाची। तो सूर्य का क्या? अभी देखो मैंने बताया था पतंग, है ना, ये किसका है? पतंग। किसका पर्यायवाची है आपका? सूर्य का, है ना। सुधांशु किसका? बताइए, चंद्रमा का है पर्यायवाची, है ना। किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है सुधांशु, ठीक है। आगे देखते हैं सूर्य का पर्यायवाची है, इसमें भी पूछा है सूर्य का पर्यायवाची। भास्वर, मार्तंड, प्रकाश, तेज। तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 क्या कहता है? चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह पूछा गया है। ए चंद्रातप, बी कोमदी, सी ज्योतिष्ना, डी मयंक। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मयंक। मयंक ये
चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, बाकी शेष ये चांदनी के पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर देखते हैं 19। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? ए बीड़ा पाणी, बी महाश्वेता, सी पद्मा, डी भारती। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो पद्मा जो शब्द है ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अगर हम देखें तो देख लेते हैं सरस्वती के क्या क्या पर्यायवाची, अन्य पर्यायवाची क्या है। तो शारदा, श्रुत देवी, हंस वाहिनी, इला, गिरा, इरा, इड़ा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये आपके सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। बगीचा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। ए निर्जन, बी व्यजन, सी आराम, डी अल्पसाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आराम। अब देखिए बगीचा के अन्य पर्यायवाची निकुंज, कुंज, पुष्प वाटिका, गुलशन, उपवन, चमन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपके बगीचा के पर्यायवाची हैं। बात करें प्रश्न नंबर 21 की, बिडोला का पर्यायवाची शब्द है। ए नक्षत्र का, ये बी अप्सरा का, सी इंद्र का, डी पत्थर, है ना। आपको ये बताना है कि ये किसका पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये जो बिडोला है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अगर इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो क्या हो जाएगा? मेघराज, पुरंदर, पुरोहित, देवेंद्र, सचीपत, ब्रजधर, सुरेंद्र, सुरेश, देवेश, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं, बात करें प्रश्न नंबर 22 की, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है पद्मा, गायत्री, कामाक्षी, कर्णिका। तो आपको बताना है कौन सा इसका सही आंसर है। तो इसका ऑप्शन सही है कर्णिका, ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, बाकी अन्य इसके पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। द्रौपदी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्रौपदी का आपको बताना है। द्रौपदी, कृष्णा, यज्ञसेनी, वैदेही या द्रुपद सुता, ये सब किसके पर्यायवाची इनमें से पूछा है। ये देखो कृष्णा भी द्रौपदी को कहा जाता था, याज्ञसेनी भी कहते थे, द्रुपद सुता भी कहते थे, लेकिन वैदेही नहीं कहते थे। यही इसका ऑप्शन सही है, द्रौपदी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। इतनी बात आप जान लीजिए। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? मेदिनी का पर्यायवाची शब्द है पांचाली, मिलिंद, वाणी, अवनी। तो आपको ये बताना है कि 24 का विकल्प कौन सा सही है। तो ये डी सही है, अवनी। इसका 24 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? डी अवनी, मेदिनी का पर्यायवाची शब्द है। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए उपाध्याय, बी अध्यवसाय, सी टीचर, डी आचार्य। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा 25 का बी। बाकी ये उपाध्याय, टीचर, आचार्य, है ना, अध्यापक, गुरु, प्रोफेसर, ये सब किसके? शिक्षक के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करें द्रुमन का पर्यायवाची शब्द है किसका है? उपवन का, आपका, बेटप या वाज। आपको ये बताना है। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा सी। ये जो द्रुमन होता है ये बिटप का पर्यायवाची है। बिटप मतलब वृक्ष, किसका? वृक्ष का। 26 का सी। बात करें षष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द है। ए तितली, बी भ्रमर, सी मकड़ी, डी केकड़ा। तो ये जो षष्ठ पद होता है ये भ्रमर मतलब भौरे का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? भौरे का। अगर भौरे के अन्य पर्यायवाची देखें तो क्या है? अल, चंचरीक, द्विरेफ, व्रंक, मधुराज, मधुप, मिलिंद, षष्ठ पद। अगर बात करें किसकी अन्य पर्यायवाची शब्द और भी देखें, और भी इसमें है, हाँ है, देखते हैं। भ्रमर, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पूछा। ए सलभ, बी चंचरीक, सी सिलीमुख, डी मिलिंद। तो इसका सही आपको 29 का सही आंसर बताना है। तो 29 का ए, ये सलभ किसका? भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अगर भ्रमर के अन्य पर्यायवाची देखें तो अल, चंचरीक, है ना, द्विरेफ, व्रंग, मधुराज, मधुप, मिलिंद, षष्ठ पद, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं, बात करें प्रश्न नंबर 30 की। भौरा का पर्याय है कुसुमकार, चंद्रकांश, द्विरेफ, कलकोश। तो इसका 30 का सही आंसर हो जाएगा सी द्विरेफ। प्रश्न नंबर 32, इनमें से मछली का पर्यायवाची नहीं है। पूछा है कि कौन सा नहीं है। मत्स्य है, मीन है, सफरी और डी जलोदरी। तो आपको इसका बताना आंसर। तो 32 का कौन सा हो जाएगा? जलोदरी इसका पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों पर्यायवाची है। अगर मछली के अन्य भी देखें तो मकर, है ना, सफरी, झस इसका पर्यायवाची है। जल तोरी, मीन, है ना, सफरी, ये एक तो सीटी वाला सा, ये वाला देखो, ये तो एक ये है और एक सीटी वाला भी सा है इसमें, सफरी। ठीक है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? ए झस है, बिल्कुल सही बात। जलद, ये तो नहीं है, यही नहीं है भाई, ये तो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। झस है, यही इसका विकल्प पहला ही, 33 का पहला ही विकल्प सही है। झस, झस किसका होता है? मछली का पर्यायवाची होता है।
देखते हैं 34 प्रश्न। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है सुंदरी, दुर्गा, मछली, लक्ष्मी। तो कौन सा है बताइए? तो मीनाक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा सुंदरी, यही इसका विकल्प पहला वाला सही है। अगर मीनाक्षी के अन्य देखें तो गौरी, चंद्रमुखी, परी, प्रदर्शनी, मृगनयनी, रमणी, रूपसी, सुमुखी, हसीना, सुलोचना, ये इसके पर्यायवाची शब्द है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 35। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो असम, सैंधव, घोटक, तुरंग। तो इसमें आपको 35 का सही आंसर बताना है। तो 35 का सही आंसर हो जाए ए, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सैंधव, घोटक और तुरंग ये इसके पर्यायवाची हैं। अन्य देख लें घोड़ा के अश्व, घोटक, रविशुत, तुरंग, तुरग, वाजी, बाज, वाज, सैंधव, हाय, ये सभी इसके क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं घोड़ा के। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।